जी, तो अभी मैं हूँ यहाँ, जिस बस स्टैंड पे मैं उतरा था उसी बस स्टैंड पर हूँ। और अब मैं एयरपोर्ट जो है उसकी तरफ जा रहा हूँ। एक्चुअली अभी जो है टाइम हो रहा है तकरीबन 4 बज रहे हैं और बस की टाइमिंग है 7 बजे। और मुझे लगता है बस 10:30-11 बजे तक शायद मुझे एयरपोर्ट पहुंचा देगी, लेकिन मेरी फ़्लाइट है मॉर्निंग, यानी कि दोपहर लगा लीजिए, दोपहर के 12 बजे की है। लेकिन तकरीबन मुझे 9 बजे तक एयरपोर्ट में चेक इन करना है। अब दिक्कत ये है कि लेट नाइट कोई बस नहीं है, तो लेट नाइट बस ना होने के कारण तो मैं अभी जा रहा हूँ, और अर्ली मॉर्निंग की कोई बस नहीं है। ये दिक्कत आ रही है। और मैं जिस एरिया में हूँ उस एरिया से फिर मुझे, क्योंकि अभी मैं सियोल में नहीं हूँ, मैं जिनचन जो है वहाँ उस एरिया में था, तो वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ। चुम्बुक करके बस स्टेशन का नाम है, जहाँ मैं पहले उतरा था, तो अपने होस्ट के पास गया। और अब क्या है कि यहाँ से सियोल से कोरिया से तो मैं जाऊँगा मनीला दोबारा। तो आगे की जर्नी अब आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर एयरपोर्ट से, इमिग्रेशन से अब आउट करना है, क्योंकि आते वक्त बताया था कि जी मैं तो जा रहा हूँ कनाडा, तो अब मैं जा रहा हूँ जी दोबारा फिर से मनीला। तो देखते हैं क्या होता है, क्या पूछते हैं, क्या करते हैं। और बने रहिए वीडियो के साथ। जो भी अपडेट्स हैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. छः बजे से 10 बजे तक रात के, उसके बाद बंद। अब 10 बज के हो रहे हैं 28 मिनट। एक वो ऊपर उधर एक रेस्टोरेंट है, वो सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ लिखा है 5:30 बजे सुबह ओपन होगा। तो मैं जस्ट अभी राउंड लगा रहा था, मैं क्या देखूँ तो सही। हालांकि मेरे को मेरे पास वो एक मैगी पड़ी है पानी गर्म करके, उसमें वो मैं पहले ढूंढूंगा। लेकिन मैं रेस्टोरेंट देख रहा था कि कोई खाने का यहाँ स्टॉल्स वगैरह। अब जो रात को आए हैं या रात को फ़्लाइट्स हैं, एनीवे देखता हूँ अगर कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कि रेस्टोरेंट्स कैसे, सभी बंद हैं या कुछ खुले हैं, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। इस फ्लोर पे है 4F पे ये फूड है का सारा, लेकिन ये बड़ा छोटा सा फ्लोर है। वो देखिए सामने लिखा है ना रेस्टोरेंट्स, वो मेरे पीछे देखिए फूड रेस्टोरेंट्स इस जगह पे है 4F पे। कहाँ बैठे हैं लोग आके लेओवर निकालने के लिए। वो देखो, ये देखो रेस्टोरेंट्स, लेकिन शॉप्स ज़्यादातर बंद ही हैं। कोरियन फूड, खैर मैं आपसे एक
बात शेयर करूं, अभी मैं आया तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू करण जी का। वो एक्चुअल में हमारा पुराना एक रिश्ता है, गुरसिक्खी वाला रिश्ता है, तो वो जापान से उनका था, तो मेरा भी प्लान बना। वो जापान से इधर आए हुए थे और ये खुली है शॉप, और उनका यहाँ पे काफ़ी कॉन्टेक्ट्स हैं अच्छे, और वैसे भी उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो खैर फिर एक वीडियो में आपने देखा रॉकी भाई, तो रॉकी भाई का भी बहुत बहुत थैंक यू, बड़े नाइस पर्सन है, और वो भी हमारे गुरसिख भाई हैं। बड़ा अच्छा लगा जितना भी समय मिला। खैर करण जी तो निकल चुके हैं जापान के लिए, वो पहले ही चले गए। अब मैं 2 दिन यहाँ पे फिर मैं घूमता रहा। जैसे मैंने एक वो विलेज काइंड ऑफ एरिया की मैंने दिखाई है आपको वीडियो, तो ये सारा यार बंद ही है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया करण जी का भी और रॉकी भाई का भी। ये देखो सब बंद है यहाँ पे। बता रहा था आपको, बड़ा अच्छा लगा, होस्ट किया, रॉकी जी ने सारा प्रबंध किया। और मेरा जितने दिन मैं वहाँ रहा, खाने पीने का कुछ भी, वो मैंने पहले भी बताया आपको। अब क्या बताऊँ, कंट्री भी, और चलिए छोड़िए। बस यही कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। ये देखो सब शॉप्स बंद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद है जल्दी फिर मिलेंगे। चलो ठीक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो जिससे डरते थे वही बात हो गई। अभी मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा कि YouTube पे, सोशल मीडिया पे कई बार कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। खैर हुआ क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। मैंने अब यहाँ से बोर्डिंग पास जब लिया, तो बोर्डिंग पास जिन्होंने दिया मुझे, मैंने बात नोटिस की कि उन्होंने पहले अच्छी तरह से किसी टैब के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन वो देख रहे थे, और फिर उन्होंने अपने कलीग से बात की। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप अब मनीला जा रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ। कितने दिन रुकेंगे? मैंने बोला जी मैं वहाँ से ट्रांजिट करके मैं अपनी फ़्लाइट लेकर अपने कंट्री चले जाऊँगा। टिकट दिखाइए। मैंने टिकट दिखा दी। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। बोर्डिंग पास लेकर जैसे ही मैं आगे इमिग्रेशन की तरफ बढ़ा, जैसे मैंने आपको दिखाया ऑटो गेट्स, पहले सिक्योरिटी हुई, सिक्योरिटी के बाद मुझे कहा कि ऑटो गेट्स लगे हैं, उसमें आप चले जाओ। जैसे ही ऑटो गेट में मैं गया, मैंने अपना पासपोर्ट रखा, तो जी ऑटो गेट जो है वो नहीं ओपन हुआ। उस पर कुछ रेड कलर में कुछ लिखा आ गया कि गो टू द काउंटर वगैरह कुछ, या नॉट एलिजिबल कुछ ऐसे लिखा आया। फिर मुझे इमिग्रेशन काउंटर पे भेज दिया। वहाँ पे मैडम ने पासपोर्ट लिया, स्कैन किया, और उसके बाद फटाफट उन्होंने कीबोर्ड दबाते हुए कंप्यूटर का पता नहीं क्या क्या टाइप कर दिया। बोर्डिंग पास लिया, पासपोर्ट में रखा, किसी को आवाज़ लगाई, वो आए। उन्होंने मुझे कहा कि चलिए सर, और हाँ उन्होंने पहले मुझे पूछा कार्ड है आपके पास? मैंने बोला नहीं। ठीक है। ऑफ़िस में सामने ही था, ले गए। तो ऑफ़िस से एक मैडम निकले बाहर, उन्होंने कहा बहुत अच्छी, मतलब स्माइल देते हुए आराम से, कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा रूड थे या किसी तरह की इरिटेशन थी। उन्होंने मुझे कहा बैठिए, तो मैं बैठा। 5 मिनट बाद वो ऑफ़िस से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने मुझे कहा कि सर एक बात बताइए, आप जा रहे थे कनाडा, अब आप जा रहे हैं दोबारा से मनीला, तो ऐसा क्यों? मैंने बोला कि मेरा जो है प्लान जो है मेरा वो चेंज हो गया किसी कारण की वजह से। मैं यहाँ पर आया था, सो आई चेंज माई माइंड,
और मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो बोले कि नहीं, कि ऐसा नहीं है, चाहे कुछ भी हुआ है हमें उस बात से नहीं मतलब। मान लीजिए जो भी आप बता रहे हैं, अगर आप वापस जा रहे हैं आप, तो ये जो फैसिलिटी है एक तरह की सहूलत दी हुई है हमने। तो ये सहूलत जो है वो इसलिए है कि आप ट्रांज़िट करते हुए जहाँ तो कनाडा यूएसए जा रहे हैं या वहाँ से आप वापस जा रहे हैं। तो अब अगर आप वहाँ नहीं जा रहे हैं तो आपने रूल ब्रेक किया है। तो मैंने कहा जी अच्छा। तो फिर बोले कि इस रूल ब्रेक के कारण हम आपको अलाउ नहीं करेंगे आगे से, मतलब इन फ्यूचर अगर आप ट्रांज़िट करेंगे हम आपको वेलकम करेंगे, आप एयरपोर्ट में रुक सकते हैं लेकिन एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा पाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि सिर्फ जाते हुए या आते हुए? माफ़ कीजिएगा। बोले नहीं, जाते हुए आते हुए कैसे भी हो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे बिकॉज़ आपने रूल ब्रेक किया है। तो मैंने कहा इसका कोई सोल्यूशन? बोले नहीं सर सॉरी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप बताइए कैसे करना है, उन्होंने मुझसे पूछा। तो अब मैं और क्या कहता, क्या मैं बहस करता उनसे, क्योंकि मुझे तो सही बात है, मुझे तो लीगली यहाँ स्टे किया है, लीगली मैंने कंट्री छोड़नी थी। तो मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, अगर मैंने जो आपको लगता है ठीक तो आप करिए, अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो करिए। बोले नहीं। फिर वो गए अंदर, 5 मिनट बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। फिर उन्होंने मुझे एक पेपर दिया जिसमें सिर्फ नाम, पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ साइन करने थे, और रीज़न जो था वो मैंने चेंज द माइंड लिखा। तो मैंने उनसे पूछा भी, तो बाद में उन्होंने पढ़ा और फिर मेरे सामने ही खड़ के पढ़ा और हंसने भी लगे। बोले चेंज द माइंड? बोले हाँ अच्छा है, बहुत इन शॉर्ट है, बहुत बढ़िया है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप बाहर बैठिए। तो मैं बाहर बैठा, फिर आए मेरे पास, तो पासपोर्ट और बोर्डिंग पास ले आए। तो उसके बाद बातचीत शुरू हो गई। जैसे मैंने उनको अपना जो माइंड चेंज हुआ उसका रीज़न बताया था, मैंने ब्रदर के बारे में बात की। तो फिर कहने लगे आप बहुत कंट्री ट्रैवल किए हो, ऐसे पासपोर्ट देखा उन्होंने, तो जैसे वो बात कर रहे थे तो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया। फिर बातों बातों में मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा देखिए मेरे कुछ फ्रेंड हैं जैसे व्लॉगर्स हैं वगैरह, मैंने बोला वो ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। तो बोले एक बात मैं आपको बताऊंगी जो उन्होंने मुझे कही है। बोले आप पहले नहीं हो जिनको हम ऐसे कर रहे हैं बैन, ठीक है, बहुत लोगों को हमने किया है। बोले ये एक सहूलियत है। तो मैंने कहा सहूलियत तो है लेकिन 30 दिन की एंट्री आप भी दे रहे हो। फिर बंदा बोले वो ठीक है, मान लीजिए हमने एंट्री दी है, अगर आपका चेंज द प्लान हुआ वो ये हो सकता है कि यहाँ आपने 2 दिन रुकना था, आप 4 दिन रुके, 10 दिन रुके, 15 दिन रुके, लेकिन सीक्वेंस ऐसे है कि आपको आगे निकलना पड़ेगा। और उन्होंने कहा मैं चाहते हुए भी, क्योंकि हमारी इतनी बातें उन्होंने फ़ील किया, बाद में लास्ट में कहा कि मैं फ़ील कर रही हूँ लेकिन चाहते हुए कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सिस्टम के अंदर है। और ये बात तो मैं मनीला से समझ गया था, जब मैंने आपको उस वीडियो में मैंने कहा था कि किस तरह से बोर्डिंग पास लेने में मुश्किल हुई, तो यही सिस्टम यहाँ पे था। जिन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया है उनको ज़रूर पता था इस बात का, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा नहीं। फिर इमिग्रेशन पे गया तो ये बातें हुई। अब उन्होंने मुझसे क्या कहा है कि नेक्स्ट टाइम आप यूएस से कनाडा अगर वीज़ा यूज़ करेंगे तो हम आपको बाहर जाने की जो है, मतलब ये फैसिलिटी जो है 30 दिन वाली, ये नहीं देंगे, बिल्कुल बैन। ठीक हो गया एक तरह का। तो बोले आप वीज़ा लेके आइए, वीज़ा के लिए आप कर सकते हैं, वीज़ा लेकर आ जाइए, आपका वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और इस तरह से जो लोग इस पॉलिसी को यूज़ कर रहे हैं, जो रूल ब्रेक है, बोले ये काइंड ऑफ रूल ब्रेक है, ये हम नहीं करने देंगे। और मतलब इतना ही यार मैं सोच रहा था, मतलब इतनी उन्होंने अच्छी बातें की, इतना मतलब नॉर्मली हो गए। जो मैंने भी बातें की, कंट्री के बारे में मैंने बताया, मैंने अपना जर्नी के बारे में बताया, मतलब ये नहीं था। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने बोला मैं आपका टाइम, तो बोले नहीं टाइम नहीं ज़ाया हो रहा, ठीक है बात कीजिए। एक बात मैं आपको और बताऊँगा जो मैंने नोटिस की, जब मैंने पासपोर्ट रखा ना, मुझे कुछ दिन पहले, मैं सच बता रहा हूँ, 4-5 दिन पहले मुझे ये लगा था कि यार ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये मैंने अपने होस्ट को बात बताई थी, इस बात के वो गवाह हैं। खैर चलिए, और उसके बाद मैंने क्या नोटिस किया, जब हम यहाँ पे पासपोर्ट स्कैन करते हैं ना, पासपोर्ट स्कैन हुआ तो वो टिक टिक हुआ, क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो G1 वीज़ा कार्ड वाले हैं
उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है, तभी तो उन्होंने मुझसे कार्ड मांगा। तो जीवन कार्ड वालों के साथ और स्पेशल जो कैटेगरीज होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि हमने आपको एक सहूलियत दी थी, आप क्यों कर रहे हैं। जब जीवन वाले यहाँ से जाते हैं ना तो वो इंटरव्यू लेते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। जब आते हैं तो भी इंटरव्यू लेते हैं, कैसे है। मतलब इन लोगों का ना एक ही है कि आप रूल मत ब्रेक करो। अगर आपने रूल ब्रेक किया, जैसे मैं आया था तो कोई रूल ब्रेक नहीं था, ठीक है, इन्होंने मुझे एंट्री दी, चाहे मैं थर्ड कंट्री से आया था, लेकिन अब रूल ब्रेक हो गया और रूल ब्रेक होने का मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा। और बस यही है कि नेक्स्ट टाइम मुझे वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा जब भी मैंने कोरिया आना हुआ। थोड़ा सा फील तो हो रहा है क्योंकि नो डाउट एक तरह की हमें सहूलियत मिलती है, ईज़ रहता है, वीज़ा नहीं लेना पड़ता बार बार। लेकिन काइंड ऑफ ये जो मिसलीडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, या अपने मन से ऐसे चलना, इस तरह से पॉलिसी को यूज़ करना, तो थोड़ा सा नहीं, बहुत गलत हो जाता है। खैर, अब ज़्यादा ज़िरे नहीं कर सकते थे, ज़्यादा फ़ाइट नहीं कर सकते थे, और क्योंकि मैं लीगली सब कुछ और इस हिसाब से रहना चाहता था। अपनी तरफ से मैंने एक रिक्वेस्ट की, वो बोले नहीं, मैं चाहते हुए भी नहीं कर सकती क्योंकि ये सिस्टम में रहता है। सिस्टम कैसे है, एयरलाइन वालों के पास फैसिलिटी है सारी। जैसे उन्होंने मुझे मनीला में पूछा कि हमें अलाउड नहीं है क्योंकि आपका वीज़ा या कुछ और चीज़ें शो नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ भी पता था, इसी तरह इनके कंप्यूटर में था। अब वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे, उसको रोल बैक नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप कनाडा जा रहे होते, आप USA जा रहे होते तो कोई प्रॉब्लम ना आती। ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप अपनी कंट्री जाएँ, आप थर्ड कंट्री निकल रहे हैं, तो ये गलत हो गया है इस कारण से। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें चुनाव सही करना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है। और हाँ, एक और बात, मैंने जब उनको कहा ना कि इस तरह से मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने पहले ही मैंने आपको बताया, कहा कि आप पहले नहीं हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसलिए नहीं करते कि वो सोचते हैं कि यार हमारी इंसल्ट हो रही है, या हमारी इंसल्ट हो जाएगी इन बातों से। वीज़ा रिफ्यूज़ होना अलग चीज़ होती है, काइंड ऑफ कुछ बातें ऐसी होती हैं, पूरी बात नहीं बताना, कुछ खा जाना बीच में से। सो मेरे साथ ऐसे हुआ है। अब देखिए, नो डाउट ट्रैवल भी किया है, सब कुछ हुआ है, पैसे भी लगे हैं, सब कुछ है, ठीक है, वो इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी रूल इज़ रूल। सो अगर आप, जो बंदे मैंने यहाँ पे देखे हैं कि ट्रांजिट करते हुए यहाँ पे रुक गए हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन अगर इस तरह से अगर कुछ होगा कि जस्ट आए जी, यहाँ रुके, फिर चले गए, फिर आ गए जी, काइंड ऑफ फ्री सर्विस यूज़ करते रहे, ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता। सो बी अवेयर रहें, सावधान रहें, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जिन लोगों को जानकारी ये नहीं है उन तक पहुंचाइए, और ताकि उनको भी पता लगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।